करंट रेट के मुताबिक $1 पाकिस्तानी 204 रुपए का है। और अगर मैं इसे बांग्लादेशी करेंसी में कन्वर्ट करूं तो $1 की कीमत बनती है 93 टका, यानी कि बांग्लादेशी करेंसी पाकिस्तानी करेंसी से बहुत आगे निकल चुकी है, या फिर यूं कहें कि जो हमसे निकले वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान बांग्लादेश से 75% अमीर मुल्क था, लेकिन आज बांग्लादेश पाकिस्तान से 45% अमीर मुल्क बन चुका है। 1971 में बांग्लादेश के पास ना तो कोई नेचुरल रिसोर्स मौजूद थी और ना ही स्टेबल इकोनॉमी। इनफैक्ट बढ़ती हुई आबादी की वजह से गुर्बत भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ तो उस वक्त अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एलेक्सिस जॉनसन ने कहा था कि बांग्लादेश एक इंटरनेशनल बास्केट केस है, यानी कि वो मुल्क जो कि इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रगल करेगा। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने बांग्लादेश को एक फेल्ड स्टेट करार दे दिया था। सन 2000 में बांग्लादेश का जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान के मुकाबले में आधा था, लेकिन 20 साल बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान के इन फिगर्स को सरपास कर दिया। और इस इकोनॉमिक ग्रोथ का जो फॉर्मूला बांग्लादेश ने अपनाया वो था लो स्केल मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशली गारमेंट्स यानी कि कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप दुनिया के किसी भी मुल्क के किसी भी ब्रांड से कपड़े खरीदें तो हाई चांसेस हैं कि 2 में से 1 कपड़े पे आपको मेड इन बांग्लादेश का टैग नजर आएगा, क्योंकि चाइना के बाद बांग्लादेश दुनिया का सबसे बड़ा गारमेंट एक्सपोर्टर है। बांग्लादेश की टोटल जीडीपी का 10% से भी ज़्यादा हिस्सा गारमेंट इंडस्ट्री से आता है। ये इंडस्ट्री डायरेक्टली 40 लाख लोगों को नौकरी फराहम करती है और इनडायरेक्टली 1 करोड़ लोगों को, जिनमें से 80% खवातीन हैं। बांग्लादेश जैसे मुल्क में इतनी बड़ी तादाद में खवातीन का नौकरी करना उनके लिए अच्छा साबित हुआ, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जो खवातीन गारमेंट इंडस्ट्री में नौकरियां कर रही थीं उससे वो बच्चे कम पैदा करने लगीं, उनकी शादी की उम्र बढ़ी और साथ ही साथ उनकी एजुकेशन भी बढ़ी। इससे सिर्फ उन खवातीन को फ़ायदा नहीं पहुंचा जो कि गारमेंट इंडस्ट्री में नौकरियां कर रही थीं, बल्कि दूसरी खवातीन को भी इस इंडस्ट्री की वजह से फ़ायदा पहुँचा, क्योंकि फीमेल और मेल वेज गैप जो है वो 60 से लेकर 12% तक कम हो गया। एक लेबर सरप्लस कंट्री होने की वजह से बांग्लादेशी बड़ी तादाद में दूसरे ममालिक में भी नौकरियां कर रहे हैं, और इन माइग्रेंट्स की वजह से बांग्लादेश में रेमिटेंसेस का भी एक ह्यूज फ्लो है। एक्सपोर्ट के साथ साथ रेमिटेंसेस ने भी मुल्क के फॉरेन करेंसी रिजर्व को इंक्रीज करने में भी काफ़ी मदद की है। इस ग्रोथ के साथ साथ बांग्लादेश ने गुर्बत पे भी काफ़ी कंट्रोल किया है। 1971 में जहाँ गुर्बत का रेट 80% था, वहीं आज बांग्लादेश में पॉवर्टी का रेट 22% तक है। तो ये थी बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ की कहानी। अगर आपको इससे मुताल्लिक कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।